एवरीवन, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एडुडी टेस्ट सीरीज पर अवेलेबल टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग के सेट 1 को। सो बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फन टॉपिक है। अगर हम इसमें पैटर्न समझ गए तो हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा ईजिली और फन वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे सेट 1 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमारे सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि a word special is written as 65 in a certain code language. What will connect be coded as? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक कोडिंग लैंग्वेज है जिसमें स्पेशल को 65 से डिनोट किया गया है। तो उस कोडिंग लैंग्वेज में फिर हम कनेक्ट को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम पैटर्न देखें तो हुआ क्या है, सबसे पहले तो हम स्पेशल को एक थोड़ा सा अलग अलग करके लिख लेते हैं ताकि हमें एक आइडिया मिले। और कोडिंग डिकोडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, या फिर ट्रिक क्या सबसे बेसिक चीज़ है, अगर ऐसे लेटर्स और नंबर्स का कोडिंग आता है तो हमें सबसे पहले तो लेटर्स के जो भी पोजीशंस है उसको देखना चाहिए। ये सबसे बेसिक ट्रिक है अगर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है तो हम यहाँ पे सारे स्पेशल वर्ड के सारे लेटर्स को थोड़ा सा सेपरेट करेंगे और उसके पोजीशंस देखेंगे। तो जब हमने स्पेशल लेटर्स के पोजीशन देखा तो हमें पता चला कि एस की पोजीशन है 19, पी की है 16, ई की है 5, सी की है 3, आई की है 9, ए की है 1 और एल की पोजीशन है 12। और जब हमने इसका सम किया बाय एनी चांस, जब हमने सारे पोजीशंस का सम किया तो हमें मिला वैल्यू 65। तो हमें यहाँ से पता चला कि स्पेशल वर्ड के जो भी लेटर्स थे उनकी जो पोजीशंस का जब हमने सम किया वही उसकी कोडेड वैल्यू है, यानी कि 65। तो अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करें और हम अपने कनेक्ट वर्ड को देखें कि कनेक्ट वर्ड के पोजीशंस का सम अगर करके देखें तो हमें पता चल जाएगा कि कनेक्ट वर्ड को हम उस लैंग्वेज में कैसे कोड करेंगे। तो जब हमने कनेक्ट वर्ड को लिखा के पोजीशन के लेटर्स के पोजीशन को देखा तो हमें पता चला कि सी की पोजीशन है 3, ओ की है 15, एन की है 14, एन की फिर से है 14, ई की है 5, सी की है 3 और टी की पोजीशन है 20। और जब हमने इसका सम किया तो हमें पता चल गया इसकी वैल्यू क्या है 74। और उस कोडिंग लैंग्वेज में अब हमें पता चल गया कि कनेक्ट को हम 74 से डिनोट करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसा हमने देखा कि हमारे पास अगर हम कोडिंग डिकोडिंग में अगर लेटर्स और नंबर्स कोडिंग का बात कर रहे हैं, डिकोडिंग का बात कर रहे हैं, तो थोड़ा अगर लेटर कोडिंग का बात आता है तो उसके पोजीशंस का एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। तो अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर कोडिंग डिकोडिंग आपके पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किसी एग्जामिनेशन में या किसी भी एप्टीट्यूड में आता है तो बेटर है कि सबसे पहले तो आप जो भी लेटर्स हैं उनके पोजीशंस को आप एक जगह कहीं लिख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ईयरली इज रिटन एज BVZIOB. What will be the code for annual in the same language? तो हमें यहाँ से क्वेश्चन से पता चला कि कोई एक कोडिंग लैंग्वेज में ईयरली को लिखा गया है किसी एक फॉर्म में, और उसी कोडिंग लैंग्वेज में फिर हम एनुअल को कैसे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो पता चलेगा हमें कि ईयरली को हमने लिखा उस क्वेश्चन में लिखा है कि BVZIOB। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि सबसे पहले तो हमें पैटर्न देखना है, पैटर्न के बाद फिर हम देखना है कि हम एनुअल को उस पैटर्न में कैसे लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने के लिए, जैसा मैंने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि हम उसके पोजीशंस देख लेते हैं कि पोजीशंस क्या कह रहे हैं इसके। तो जब हमने ईयरली के लेटर्स के पोजीशंस देखे तो हमें पता चला कि वाई की पोजीशन है 25, ई की है 5, ए की है 1, आर की है 18, एल की है 12 और वाई की है 25। इन द सेम वे जब ईयरली को उस कोडिंग लैंग्वेज में लिखा गया है BVZIOB, तो जब हम इसके पोजीशन को देख रहे हैं तो B की है 2, V की है 22, Z की है 26, I की है 9, O की है 15 और फिर से B की पोजीशन है 2। तो हमने इसको एक जगह थोड़ा सा सेपरेट करके लिख लिया, हमने जो लेटर्स है उसके पोजीशंस को भी लिख लिया। अब जब हम इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलेगा क्या कि जो y और y को हमने जब b लिखा है और इस दोनों का अगर हम सम करें, इन दोनों के पोजीशन का अगर हम सम करें तो हमें मिलता है 27।
25 प्लस 2 27। इन द सेम वे ई को लिखा गया है वी, और जब हम इन दोनों के पोजीशंस का सम करते हैं तो फिर से हमें मिलता है 27, विच इज़ 5 प्लस 22 गिव्स 27। ठीक है, अब फिर से हम देखें थर्ड लेटर को, ए को लिखा गया है जेड, और जब हम इन दोनों के पोजीशन का सम करेंगे तो हमें फिर से मिलेगा 27, 1 प्लस 26 गिव्स 27। फिर से अगर हम देखें कि आर को लिखा गया है आई, और आर के जब पोजीशन का हम सम करेंगे तो फिर हमें मिलेगा 18 प्लस 9 गिव्स 27। इन द सेम वे एल और वाई का भी अगर आप चेक करें तो इन एल की पोजीशन है 12, ओ की पोजीशन है 15, एल को ओ की फॉर्म में लिखा गया है, तो 12 प्लस 15 गिव्स 27 अगेन, और वाई की वैल्यू है, वाई की पोजीशन है 25, पी की पोजीशन है 2, और फिर से इन दोनों का सम करें तो हमें मिलेगा 27। तो हमें क्या पता चला कि ईयरली को जब दूसरे फॉर्म में लिखा गया तो उन दोनों की पोजीशन का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 27। तो अगर हमें एनुअल लिखना है उसी कोडिंग लैंग्वेज में, तो हम इस चीज़ का, इस ट्रिक को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इस पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। तो होगा क्या कि 27 में से अगर हम ए को, यानी कि एनुअल के इनिशियल को सब्सट्रैक्ट करें तो हमें जो दूसरा इनिशियल है, दूसरे वर्ड का इनिशियल है जिसमें हमें कोड करना है, उसका पता चल जाएगा। यही हो रहा है ना यहाँ पे, जैसे y प्लस बी इज इक्वल्स टू 27 मिला, तो y का अगर हम को लिखना चाहें तो 27 माइनस बी, और b की जब हम 27 b का अगर हम पोजीशन देखें तो 2 है, तो अगर हम 27 में से 2 माइनस करेंगे तो y का पोजीशन हमें 25 मिल जाएगा। इन द सेम वे अगर हम b का निकालेंगे तो 27 माइनस y का वैल्यू, पोजीशन वैल्यू है 25, तो 27 माइनस 25 करेंगे तो हमें b की पोजीशन वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यही चीज़ यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो हमारा फर्स्ट लेटर है एनुअल में a, तो 27 माइनस a का पोजीशन वैल्यू क्या होता है 1, तो 27 माइनस 1 26, 26 पे कौन प्रेजेंट है z, तो हमें पता चला कि a को हम z में कोड करेंगे। फिर सेकेंड है n, तो n सेकेंड अल्फ़ाबेट है, तो 27 माइनस n, तो जिससे हमें मिलेगा तो उसको कैसे कोड करना है, तो 20 n की पोजीशन वैल्यू होती है 14, तो 27 माइनस 14 गिव्स 13, और 13 पे कौन है m, तो हम n को m के फॉर्म में लिखेंगे। फिर थर्ड लेटर हमारा फिर से n है, तो n तो हमें पता ही है कि हमें n कैसे लिखना है, m के फॉर्म में लिखना है। फिर हमारा आया फोर्थ लेटर u, तो फिर से अब हम लिखेंगे 27 माइनस u, अगर हम करें तो हमें उसका दूसरा लेटर मिल जाएगा, तो u की पोजीशन होती है 21, तो 27 माइनस 21 गिव्स 6, और 6 पे कौन अवेलेबल है f। फिर से अब हमारे पास a है, और a को हम जानते हैं कि कैसे लिखना है z के फॉर्म में, तो हमने a को z के फॉर्म में फिर से कोड किया। फिर अब हमारा लास्ट लेटर है l। अब हम l को देखेंगे तो l आता है 27 माइनस l, और l की पोजीशन है 12, तो 27 माइनस 12 गिव्स 15 पोजीशन पे अवेलेबल है o। तो अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमने एनुअल के एक एक लेटर को कैसे कोड करना है हमें पता चल गया। a को हम कोड कर रहे हैं z में, n को कर रहे हैं m में, n को फिर से हमने m में किया, u को हमने किया f में, a को किया z में, और l को किया o में। तो हमें यहाँ से आंसर मिल गया कि एनुअल जो है वो ZMMFZ0 में कोड हुआ है उस कोडिंग लैंग्वेज में, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि रीगल लेगेसी गोल्ड इज रिटन एज स्टार परसेंटेज एंड क्वेश्चन मार्क, व्हाट विल बी द कोड फॉर रीगल। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, ये तो हमें देखने से ही पता चल गया इसका आंसर क्या होगा, बट फिर भी लिखा गया है रीगल को स्टार के फॉर्म में, लीगल लेगेसी को परसेंटेज के फॉर्म में, और गोल्ड को क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में, और पूछ रहा है कि रीगल को कैसे डिनोट किया गया है। तो हमें पता चल गया यहाँ से क्वेश्चन देख के ही कि रीगल को स्टार के फॉर्म में डिनोट किया गया है, और स्टार रीगल का कोड होगा फिर स्टार। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज easy is written as 5117. In the same code language, how will being be written as? कोई कोडिंग लैंग्वेज में easy को लिखा गया है 5117, और हमें देखना है कि इसकी पैटर्न क्या है, और उसी बेसिस पे हमें बीम को कोड करना है। तो
तो सबसे पहले हम लिखते हैं ईजी के लेटर्स के पोजीशन को। तो ईजी में ई की पोजीशन होगी 5, ए की पोजीशन है 1, एस की पोजीशन है 19, वाई की पोजीशन है 25। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको कोड किया गया है 5117, तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट 2 लेटर्स की जो पोजीशन है और वो जो कोड लैंग्वेज के पोजीशन है, वो कोड लैंग्वेज के जो इनिशियल्स है वो फर्स्ट 2 इनिशियल्स मैच हो रहे हैं। तो हमने आधा काम यहाँ पे अपना देख कर लिया है। अब हम यहाँ पे ये दोनों लेटर्स जो हैं उनके पोजीशंस को थोड़ा सा हम अगर ऑब्जर्व करें तो हमें यहाँ से बाकी दोनों के भी कोड मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ पे एस की पोजीशन को देखें जो कि है 19, और अगर 19 में अगर हम देखा जाए तो अगर हम 1 + 9 करें, यानी कि 19 के जो दोनों इनिशियल्स हैं या फिर दोनों जो नंबर्स हैं, 19 में जो 1 और 9 दोनों अवेलेबल है, अगर हम इसका सम करें तो हमें मिलेगा 10। और जब हम 10 में फिर दोनों नंबर्स का सम करेंगे यानी कि 1 + 0 करेंगे तो हमें मिलेगा 1, जो कि है हमारा थर्ड कोड, एस का कोड। अब हम यही चीज़ फॉलो करेंगे वाई के लिए भी। वाई के अगर हम वाई में ये चीज़ पुट करके देखें तो हमें क्या मिलता है, वाई की पोजीशन वैल्यू क्या है 25, और अगर हम 25 में से 2 और 5 का सम करें तो हमें मिलेगा 7। और यहाँ से हम अगर देखें तो ये जो 7 है वो जो लास्ट वाई का कोड किया हुआ है। तो यहाँ से हमें कोडिंग पैटर्न पता चल गया कि कैसे हमें अब बाकी बीम को कोड करना है। जैसे हमने ईजी का कोडिंग पैटर्न अगर हमें पता चल गया तो ऑब्वियसली हम बीम को कोड कर सकते हैं। तो अगर अब हम बीम को फिर से लिखें, बीम का अगर हम लेटर्स का पोजीशन लिखें विच इज़ बी का पोजीशन है 2, ई का है 5, ए का है 1 और एम का है 13। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट 2 लेटर्स में जो सिंगल थे वो तो हमारे साथ मैच कर रहे थे, तो हमने इन दोनों को कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से यहाँ पे बी, ई और ए तीनों में सिंगल अवेलेबल है, एक ही नंबर अवेलेबल है। तो हमारा ये भी एज इट इज़ लिखा जाएगा कोडिंग फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे जो एम है वो 2 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पे अब हमें इसको सॉल्व करना होगा ताकि हम एक सिंगल डिजिट नंबर फॉर्म करें, और जो कि हमारा होगा 4th लेटर का कोडेड फॉर्म। तो यहाँ पे m की पोजीशन है 13, और अगर जैसे हमने ईजी का किया था वैसे ही अगर हम m का करें तो हमें पता चलेगा 1 + 3 गिव्स द वैल्यू 4। अब तो ये और नहीं टूट सकता है, यानी कि 4th लेटर को हम कोड करेंगे 4 के फॉर्म में, और यहाँ से हमें पता चला कि हम बीम को कोड कर सकते हैं 2514 के फॉर्म में उस कोडिंग लैंग्वेज में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि if in a certain language manipulation is written as NOITALUPINAM, which word would be written as ERUTCURTS? तो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज जैसा बताया गया है कि मैनिपुलेशन को किसी फॉर्म में लिखा गया, और पूछा जा रहा है कि दूसरा जो वर्ड है या जो भी स्क्रैम्बल्ड वर्ड है उसको हम किस वर्ड के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें मैनिपुलेशन वर्ड को, तो मैनिपुलेशन को अगर हम सेपरेट करके लिखते हैं विच इज़ MANIPULATION, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करें और इसको किस फॉर्म में लिखा गया है NOITALUPINAM। अगर हम थोड़ा सा इस चीज़ को ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलेगा कि मैनिपुलेशन को ही उल्टा करके इसका कोडेड फॉर्म लिखा गया है। देखो अगर आप NOITALUPINAM, ठीक है। तो हमें यहाँ से इसका पैटर्न पता चलेगा कि मैनिपुलेशन को रिवर्स करके कोड किया गया है। तो अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करें और जो दूसरा हमें दिया गया है वो है ERUTCURTS। तो अगर हम ऊपर मैनिपुलेशन वाले पैटर्न को इस क्वेश्चन में फॉलो करते हैं
तो हमें मिलेगा क्या, जब हम इसको उल्टा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कोड क्या होगा। तो फिर हम वही रिवर्स वाला चीज़ देखेंगे, STRUCTURE, यानी कि जो दूसरा वर्ड था ERUTUTCURTS, इसके लिए हमें वर्ड मिल गया स्ट्रक्चर, STRUCTURE, यानी ERUTCURTS बिकम स्ट्रक्चर, यानी कि इसके लिए स्ट्रक्चर वर्ड का हम यूज़ करेंगे इस वर्ड को कोड करने के लिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एंजल इज कोडेड एज IJKMN and strike is coded as OPQRSN. How can triangle be coded in the same language? हम यहाँ पे देखेंगे एंजल को कोड किया गया है IJKMN, यानी कि IJKM में A को कोड किया गया है I, N को कोड किया गया है J, G को K, L को M, E को N। इन द सेम वे स्ट्राइक को कोड किया गया है, जिसमें S को कोड किया गया है O, T को P, R को Q, I को R, K को S और E को N। और अब हमें देखना है कि हम ट्रायंगल को कैसे कोड करेंगे। तो अगर हम ट्रायंगल के लेटर्स को देखें TRIANGLE, तो हम जब इसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ट्रायंगल के जो लेटर्स हैं वो इन दोनों वर्ड्स में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जैसे कि टी का जो ट्रायंगल का जो टी है वो स्ट्राइक में प्रेजेंट है, आर भी प्रेजेंट है, आई भी प्रेजेंट है, एन यहाँ पे एंगल में प्रेजेंट है, जी और एल और ई ये भी प्रेजेंट है। तो हमें यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे कोड किया गया है इन दोनों वर्ड्स को उसी को यूज़ करके हमें ट्रायंगल को कोड करना है। जैसे टी को यहाँ पे कोड किया गया स्ट्राइक में पी, तो टी के यहाँ पे हम पी लिखेंगे। आर को कोड किया गया है क्यू, आई को किया गया है आर, फिर यहाँ एंजल में ए को कोड किया गया है आई, एन को जे, जी को के, एल को एम और ई को एन। तो यहाँ से हमें पता चला कि हम ट्रायंगल को कोड कर सकते हैं PQRIJKMN के फॉर्म में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ़ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ट्रायंगल इज रिटन एज SSHBMHKF, इन द सेम लैंग्वेज कंट्री इज रिटन एज। तो किसी कोड लैंग्वेज में हमें लिखा गया है ट्रायंगल को किसी फॉर्म में और हमें निकालना है कंट्री को हम कैसे कोड करेंगे। तो ट्रायंगल का अगर हम पैटर्न देखें, ट्रायंगल को TRIANGLE को लिखा गया है SSHBMHKF। तो ट्रायंगल में T के पहले आता है PQRST, यानी कि T के पहले आता है S और R के बाद आता है S, यानी कि जो T है उसमें से अगर हम A1 माइनस करें उसके पोजीशंस में, T की पोजीशन से अगर हम 1 माइनस करें तो हमें S मिल जाएगा, और R की पोजीशन में अगर हम 1 ऐड करें तो हमें S मिल जाएगा। इन द सेम वे अब हम I को देखते हैं, तो I को लिखा गया है H, यानी कि GHI, यानी कि फिर से अगर हम I की पोजीशन में से अगर 1 सब्सट्रैक्ट करें तो हमें H मिल जाएगा। और फिर अगर हम देखें A को लिखा गया है B, यानी कि अगर हम A में अगर 1 ऐड कर दें, A के पोजीशन में अगर हम 1 ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा B। तो हम यहाँ पे पैटर्न क्या देख रहे हैं कि ऑल्टरनेट वेज में 1 ऐड हो रहा है और 1 सब्सट्रैक्ट हो रहा है। जैसे कि फर्स्ट लेटर में 1 अगर सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो फिर थर्ड में सब्सट्रैक्ट हो रहा है, फिर फिफ्थ में सब्सट्रैक्ट हो रहा है और फिर 7th लेटर में सब्सट्रैक्ट हो रहा है, और फिर सेकेंड वाला जो लेटर है जैसे R उसके पोजीशन में 1 ऐड हो रहा है, फिर 4th लेटर में 1 ऐड हो रहा है, 6th लेटर में 1 ऐड हो रहा है और फिर 8th लेटर में 1 ऐड हो रहा है, यानी कि ऑल्टरनेट बेसिस पे 1 ऐड और सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो ये हमें यहाँ से पैटर्न मिला। तो अगर हम देखा जाए तो फिर हम कंट्री को भी लिख सकते हैं। कंट्री को भी अगर हम कंट्री के भी जो लेटर्स हैं उनके पोजीशन को अगर हम ऑल्टरनेट बेसिस पे एक एक घटा और बढ़ा के लिखें तो हमें कंट्री का भी कोड पता चल जाएगा। तो कंट्री का स्पेलिंग है COUNTRY, तो COUNTRY हमने इसके फॉर्म में लिखा। तो ऑल्टरनेट बेसिस पे अगर हम देखें तो सबसे पहले C आ रहा है, और यहाँ पे भी अगर ट्रायंगल को देखें तो पहले 1 सब्सट्रैक्ट हुआ था,
टी के जो भी पोजीशन है उससे, तो सी की जो पोजीशन हुई उसमें से अगर हम 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा बी। फिर जो दूसरा लेटर है उसमें 1 ऐड करेंगे उसके पोजीशन में, तो ओ के पोजीशन में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी पी। इन द सेम वे हम यू एंड टी आर वाई को भी इसी तरीके से निकालेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगी बी पी टी ओ एस एस एक्स, यानी कि हम कंट्री को कोड करेंगे बी पी टी ओ एस एस एक्स के फॉर्म में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इशू इज रिटन एज 341145 in the same code language what will be the code for dates। तो जैसा हम ऑलरेडी अभी तक देखते आ रहे हैं कि अगर हम लेटर्स वाला कोडिंग्स देखते हैं तो उसके पोजीशंस, लेटर्स के जो पोजीशंस है उसका इम्पोर्टेंस है। तो जैसे इशू लिखा गया है 341145 के फॉर्म में, तो सबसे पहले हम इशू को देखेंगे, इशू के जो लेटर्स हैं उनकी पोजीशंस क्या है। तो इशू में आई की पोजीशन है 9, एस की है 19, एस की है 19, यू की है 21 और ई की है 5। पहले इस क्वेश्चन में हमने ऐड करके देखा, तो ऐड करने के बाद हमें रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं मिली, तो हमने जस्ट एक ट्राई के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई करके देखा इनके पोजीशन की वैल्यूज़ को, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता चला क्या कि मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू है 341145। तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिला कि अगर हम जो वर्ड है उसके लेटर्स की पोजीशंस को मल्टीप्लाई करें तो हमें उसकी कोडिंग लैंग्वेज पता चल जाएगी, या फिर कोडेड वर्ड या जो भी कोडिंग फॉर्म है वो हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ से इशू वर्ड से हमें ये पैटर्न पता चला, तो हम यही पैटर्न अब डेट्स में फॉलो करेंगे। तो डेट्स का जो स्पेलिंग है DATES, डेट्स में डी की पोजीशन है 4, ए की पोजीशन है 1, टी की पोजीशन है 20, ई की है 5 और एस की है 19। तो हमने इशू में सबको मल्टीप्लाई किया था तो हमें वैल्यू मिल गई थी, तो इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे पोजीशंस के वैल्यूज़ को। तो जब हमने पोजीशन के वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया विच इज़ 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 19, तो हमें वैल्यू मिली 7600, यानी कि हम डेट्स को कोड करेंगे 7600 के फॉर्म में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन इज रिटन एज EMPQVPWAVGQL, व्हाट विल बी द कोड फॉर डिस्ट्रक्शन इन द सेम लैंग्वेज। तो अपोजिट वर्ड्स हैं, लेकिन हमें इसको कोड करना है कि उसी कोडिंग लैंग्वेज में वो कैसे लिखा जाएगा। कंस्ट्रक्शन को लिखा गया है EMPQVPWAVGQL। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था जिसमें ऑल्टरनेट बेसिस पे 1 सब्सट्रैक्ट हो रहा था, पोजीशंस के लेटर्स के पोजीशन से 1 सब्सट्रैक्ट हो रहा था, तो हमें दूसरा जो उसको किस तरीके से कोड करना हमें पता चल गया था। तो यही वाला सेम पैटर्न इस क्वेश्चन में भी फॉलो होगा, लेकिन यहाँ पे जो है लेटर्स के पोजीशन में से 1 नहीं, इस बार हम 2 माइनस करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो सी में जब हम सी की पोजीशन में, जैसे सी की पोजीशन है 3, उसमें अगर हम 2 ऐड करते हैं तो हमें मिल जाएगा ई, क्योंकि 3 + 2 5 और ई की पोजीशन क्या होती है 5। तो हम यहाँ पे इसी चीज़ को, यहाँ पे हमने इस चीज़ को नोटिस किया और हम देख रहे हैं कि और जैसे ऑल्टरनेट बेसिस पे वहाँ पे 1 ऐड सब्सट्रैक्ट हो रहा था, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट बेसिस पे 2 ऐड और सब्सट्रैक्ट हो रहा है। ये पैटर्न हमने नोटिस किया और उसके बाद यही पैटर्न अब हम डिस्ट्रक्शन पे अप्लाई करेंगे। तो डिस्ट्रक्शन में अगर हम डिस्ट्रक्शन के डी में अगर हम 2 के पोजीशन में 2 ऐड करें तो हमें मिलेगा F, और ई में अगर हम 2 सब्सट्रैक्ट करें तो हमें मिलेगा C। इन द सेम वे एस के पोजीशन में अगर हम 2 ऐड करें तो हमें मिलेगा U, और टी में के पोजीशन में अगर 2 सब्सट्रैक्ट करें तो हमें मिलेगा R। तो इस तरीके से जब हम डिस्ट्रक्शन के एक लेटर में ऑल्टरनेट बेसिस पे 2 ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम डिस्ट्रक्शन को कोड करेंगे FCURTSERKMP के फॉर्म में। तो हमें यहाँ से मिला कि कंस्ट्रक्शन को जैसे हमने कोड किया वैसे तरीके से हमने डिस्ट्रक्शन को कोड किया FCURTSERKMP के फॉर्म में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। और अब हम चलते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ।
हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है सेट 1 कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक का, कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्रेन इज कोडेड एज ZYXWV and create is coded as UYTXST. How can certain be written in the same language? हमें पता है कि ब्रेन किस फॉर्म में लिखा गया है, ब्रेन के एक एक लेटर्स का पता है, B लिखा गया है Z के फॉर्म में, R लिखा गया है Y, A लिखा गया है X, I लिखा गया है W, N लिखा गया है V. इन द सेम वे क्रिएट के C लिखा गया है, क्रिएट लेटर वर्ड के C को लिखा गया है U, R को लिखा गया है Y, E को लिखा गया है T, A को लिखा गया है X, T को लिखा गया है S और E को लिखा गया है T. और हमें देखना है कि हम सर्टेन को उसी लैंग्वेज में कैसे लिखने वाले हैं. तो अगर हम ध्यान से देखें तो सर्टेन वर्ड का जो भी लेटर है वो इन दोनों वर्ड्स में ऑलरेडी अवेलेबल है. जैसे सर्टेन का CERTA क्रिएट में अवेलेबल है, CERTA. I ब्रेन में अवेलेबल है और N भी ब्रेन में अवेलेबल है. तो इसको इन दोनों को यूज़ करके हम C को लिख सकते हैं, यानी सर्टेन के सारे लेटर्स को लिख सकते हैं. C को हम लिखेंगे U, E को लिखेंगे T, जैसे C को U, E को हम लिखेंगे T, R को लिखेंगे Y, फिर T को हम लोग लिखेंगे S, A को लिखेंगे X, I को लिखेंगे W और N को लिखेंगे V. तो हमें पता चल गया कि सर्टेन को हम कोड कैसे करने वाले हैं, विच इज़ UTYSXWV. तो ये था हमारा 10 या फिर 10 फन क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग के सेट 1 का. इन केस आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में या फिर उसके कोई सोल्यूशन को समझने में प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं. टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.